मंच पर विराजमान मेरे साथी और वरिष्ठ नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मंचासीन केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त आदरणीय संतोष मल जी, नवोदय विद्यालय के आयुक्त आदरणीय बोथियाल जी, मंचस्थ एडिशनल सेक्रेटरी रीना जी, जॉइंट सेक्रेटरी सतबीर बेदी जी और आज इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों, अभिभावक, विशेषतः प्यारे बच्चों को इस मंच से मैं आज के एक सफल आयोजन के लिए अभिनंदन देना चाहती हूँ और नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देने का कारण ये है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम अपने आप में इस देश में एक नया इतिहास लिखेगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल इंडिया का एक सपना राष्ट्र को समर्पित किया गया। उस सपने को साकार करने की एक पहल केंद्रीय विद्यालय ने की है, जिसके लिए मैं अपनी ओर से केंद्रीय विद्यालय संगठन को धन्यवाद भी देती हूँ और आप सबके सहयोग की, मार्गदर्शन की प्रशंसा भी करती हूँ। शाला दर्पण अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। जैसे कुशवाहा जी ने कहा कि मंत्री के साथ साथ वो पिता की भूमिका में भी कई बार उद्बोधन भी देते हैं और काम भी करते हैं। मैं स्वयं 2 बच्चों की माँ हूँ और दोनों के दोनों इस वक्त स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता का सबसे बड़ा चैलेंज आज केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो वीडियो हम सबके सामने प्रस्तुत किया उसमें दिखाई दिया। एडमिशन की लंबी कतारें और इस धूप में एडमिशन की लंबी कतार में माता पिता का बढ़ता हुआ एंजाइटी लेवल, और एक बार एडमिशन मिल गया तो उसके बाद कागज़ को भरना, फीस जमा करना, वो अपने आप में एक छोटा युद्ध है। इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को बधाई देती हूँ जिन्होंने ऑनलाइन फीस भरने की भी सुविधा इसी कार्यक्रम में जोड़ रखी है और साथ ही स्कूल में क्या सुविधा प्रदान होगी बालक को, बालिका को, इसकी जानकारी सुविधाजनक तरीके से माता पिता तक पहुँचाने का भी कार्यक्रम किया है। अक्सर बच्चे की प्रगति के बारे में माता पिता के पास जानकारी तब आती है जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, अथवा अगर कोई रिमार्क टीचर लिख दे डायरी में तो सबसे बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। और अगर बच्चों का चेहरा भी पढ़ पाऊँ तो बच्चों की भी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि टीचर कोई रिमार्क लिखे नहीं, और लिखे तो मम्मी पढ़े नहीं, और मम्मी पढ़े तो अपने आप तक रखे, पापा को शाम को बताए नहीं। और अगर रिमार्क बहुत ही खराब हो तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ के सोचते हैं यार पापा के सिग्नेचर को कैसे कॉपी किया जाए। चिंता मत कीजिए, आपके माता पिता ने भी ये जीवन में किया हुआ है। लेकिन शाला दर्पण का ये कार्यक्रम अपने आप में ट्रांसपेरेंसी ऐसा लाता है कि डेली अटेंडेंस के बारे में तो माता पिता को सूचना मिलती ही है, लेकिन अगर अटेंडेंस का कहीं शॉर्टफॉल होता है तो इसकी चेतावनी अथवा एक एडवांस नोटिस माता पिता को भेजी जाती है। कई बार माता पिता कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी कि इतना प्रोसेस को देखते हुए एब्सेंस मेरे बच्चे का रहा है स्कूल में। दूसरा इस कार्यक्रम की खूबी, वैसे मैं कह दूं संतोष जी आपसे कि आज मेरे बच्चे बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा भाई ये सारी सुविधा सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में है, हमारे प्राइवेट स्कूल में नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी को पता नहीं चलेगा मैं आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ। दूसरी जो इस कार्यक्रम में खूबी मैंने देखी वो ये कि हर माता पिता को जज किया जाता है कि आपके बच्चे का लर्निंग आउटकम देखिए क्या है, बच्चे ने कितना पढ़ा है, बच्चे की पढ़ाई कहाँ डिप हुई है। वो 3 माह के बाद या 2 माह के बाद टीचर से मुलाकात होती है तब पता चलता है। और कई बार माता पिता को ये चिंता रहती है कि अगर मुझे उसी हफ्ते पता चल गया होता तो मैं डेली रुचि लेती हूँ बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, मैं उसको वहीं दुरुस्त कर देती।
कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आते तो बच्चे थोड़ा हिचकिचाते हैं कि आज मार्क्स दिखाएंगे तो डांट पड़ेगी। अब इस शाला दर्पण के कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे की क्लास की अचीवमेंट्स के बारे में माता पिता को सूचना पहुंचेगी। लेकिन कि जैसे उपेंद्र जी ने आगाह किया, वैसे ही एक आग्रह माता पिता से मैं भी करना चाहती हूँ। ये जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप बच्चे को और सशक्त कर सकें, सहायता दे सकें। ये अचीवमेंट्स का डिप अथवा अचीवमेंट्स में छलांग किसी भी तरह से इस्तेमाल ना किया जाए बच्चे पर प्रेशर बनाने के लिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन हर माता पिता से करना चाहती हूँ, वरना ऐसा होगा कि डेली एसएमएस आएगा और डेली हमारे छात्रों की क्लास लगेगी अलग से घर पे। तीसरा, एज अ पेरेंट, जो एक मुख्य बिंदु है और बहुत चिंता का विषय रहता है माता पिता के लिए, स्पेशली उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चों को किसी न किसी प्रकार का हेल्थ रिस्क है, एलर्जी है, और हेल्थ रिकॉर्ड स्कूल के पास तुरंत उपलब्ध हो, उसकी व्यवस्था इस कार्यक्रम के अंतर्गत है। कई बार देखा गया है स्कूल में बच्चे को थोड़ी सी चोट आती है तो उस अवस्था में बच्चे से पूछा जाता है किसी भी ड्रग की एलर्जी तो नहीं है। अब उस अवस्था में बच्चा बोल पाता है या नहीं, ये भी एक चिंता का विषय है। तो मैं बधाई देती हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो बच्चे के हेल्थ चैलेंजेस को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत रिकॉर्ड करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी स्कूली यात्रा समाप्त करते हैं और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं तब कई बार कागज़ तितर बितर हो जाते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स ढंग से मिल नहीं पाते। इसलिए विशेष बधाई इस बात की भी कि जब एक बालक या बालिका अपनी स्कूली शिक्षा का सफ़र समाप्त करता है या करती है तो उनका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड कक्षा 1 से 12 तक, पूरा हेल्थ रिकॉर्ड, स्कूल का पूरा रिकॉर्ड इस कार्यक्रम के अंतर्गत उस परिवार को सौंपा जाएगा, ताकि छात्र के पास उसकी पूरी शिक्षा के सफ़र का एक रिकॉर्ड उसके परिवार के लिए, उस छात्र के लिए उपलब्ध हो। आज हमारे साथ मंच पर नवोदय विद्यालय के भी कमिश्नर उपस्थित हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जब परीक्षा के बाद परिणाम की बारी आती है तो स्कूली शिक्षा के जगत में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छा परिणाम लाते हैं और गर्व से हमारा सर ऊंचा होता है। इसलिए परीक्षा के परिणाम जिन छात्रों को मिले, केंद्रीय विद्यालय के मन से मैं केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को और नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामना प्रेषित करती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स के आधार पर ही पूरी ज़िंदगी को आंका जाए। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्त कोई परसेंट नहीं मिला होगा लेकिन पास हुए होंगे। उनकी अभिलाषा रही होगी कि अगर कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते, कुछ ज़्यादा पेपर्स मिलते, डॉक्यूमेंट्स मिलते तो हम बेहतर समझ पाते कॉन्सेप्ट्स को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ई ट्यूटोरियल्स का, एडिशनल लर्निंग एड्स की भी आपने व्यवस्था की है, ऐसा आपकी फिल्म में मैंने देखा है। तो वो छात्र जो स्कूल के कंटेंट से बढ़कर कुछ और सीखना चाहते हैं उस कंटेंट के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उनके लिए भी कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत में वाणी को विराम देने से पहले इतना ही कहूँगी कि मुझे अवगत कराया गया है, रीना जी साथ बैठी हैं, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी हैं स्कूली शिक्षा विभाग की, कि 4 राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यही कार्यक्रम उनके राज्यों में भी लगे। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन इस 1 साल में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम अपने आप में ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के लिए एक नई परिभाषा लिखेगा। एक बार फिर मेरी ओर से इस इतिहास को रचने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।